इजहार पे भारी है खामोशी का तकल्लुम, हरफों की ज़बां और है, आँखों की ज़बां और। नॉवल वो पागल सी, अगली किस्त। रिदा ने हमजा के लिए यखनी बनाई और उसके रूम में ही लेकर आ गई। हमजा उठे, यखनी बनाइए पी लें। रिदा रूम में दाखिल हुई तो वो आंखें मूंदे लेटा था। रिदा क्या हो गया है पागल, मैं ठीक हूँ। बुखार में यखनी कौन पीता है? अब तुमने तो मुझे अस्पताल वाला खाना खिलाना शुरू कर दिया है। हमजा ने उठकर बैठते हुए कहा और उसके हाथ से बॉल ले लिया। रिदा ठीक है, जब मैं आई थी तो बेहोश पड़े थे आप। मैं भी ऐसे ही आ गई थी, वरना भाई ने बताया था कि अलीज़ा आपके पास है तो मेरा आने का कोई इरादा नहीं था। ये कहते हुए वहाँ रखे सोफे पर जाकर बैठ के रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर दिया। अच्छा किया। अलीज़ा का नाम सुनकर उसका मूड ख़राब हो गया था, उसके चेहरे के तासुरात सख्त हो गए थे। वैसे तुम भी कुछ बात करना चाह रही थी ना, कल तुम्हारा टेक्स्ट मिला था, लेकिन क्लाइंट की कॉल आ गई तो बाद में तुम्हें रिप्लाई करना याद नहीं रहा। हमजा यखनी का बॉल साइड टेबल पर रखते हुए उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। वो बात तो बहुत ज़रूरी थी, लेकिन आप ठीक हो जाएं पहले, फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। उसने चैनल बदलते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। हमजा ने कंफर्टर हटाया और आकर सोफे पर ही बैठ गया। उसकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी। वो अलीज़ा का यूनी फ्रेंड असद, उसको जानते हैं ना आप? रिदा ने टीवी ऑफ किया और उसकी तरफ मुतवज्जा होकर बैठ गई। हाँ वही, जो उस दिन भी तुम लोगों के घर आया हुआ था जब ताशफी ने उसकी इज्जत अफजाई की थी। हमजा ने पुरसोच निगाहों से उसे देखते हुए कहा तो रिदा ने हाँ में सर हिलाया और उसे सारी बात बताने लगी। जब मॉल में उसने हिबा की पिक्स बनाई और अब वो और अलीज़ा उन तस्वीर का इस्तेमाल करके भाई को हिबा से बदसुन करना चाहते हैं। उसकी बातें सुनकर हमजा को अपनी पसंद पर अफसोस हुआ। रिदा, तो तुम ताशफीन को बता दो ना ये बात। हमजा ने अपनी सोचों को झिड़कते हुए उससे कहा। नहीं ना हमजा, उन्होंने भाई को पिक्स भेज भी दी थी, वो मुझे टाइम से पहले पता चल गया तो मैंने उनके सेल से डिलीट कर ली थी। मुझे डर है कि भाई हिबा से बदजन ना हो जाए। हमजा रिदा के चेहरे को गौर से देखने लगा। आज पहली बार वो उसे अलग तरह से सोच रहा था। अलीज़ा से वो कितनी मुख्तलिफ थी। उसका इतना ख्याल रखा, किचन में खड़े होकर काम किया, और अलीज़ा ने तो साफ मना कर दिया था कि वो किचन में नहीं जा सकती। रिदा ने अपने चेहरे पर नज़रों की तपिश महसूस की तो उसने हमजा की तरफ देखा। उसके देखने पर हमजा ने नज़रें घुमा ली तो रिदा की मुस्कुराहट गहरी हुई। तुम टेंशन ना लो, मैं उसे देख लूँगा, और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने ताशफीन की आंखों में हिबा के लिए मोहब्बत देखी है। अगर ये बात किसी और तरह भी खुल जाती है उसके सामने तो वो ऐसे वैसे रिएक्ट नहीं करेगा। खैर, मैं अब से शॉवर ले लूँ, बहुत उलझन सी हो रही है। वो सोफे से उठते हुए कहने लगा। पागल हैं आप हमजा, अभी अभी बुखार से उठे हैं और दोबारा बीमार होने का शौक है। चुप करके बैठे रहें। बचपन में भी तो महीना महीना गुस्सा नहीं करते थे, तब नहीं उलझन होती थी। रिदा ने उसे बाजू से पकड़कर वापस बिठाया और चिढ़ाने लगी तो वो चिढ़ भी गया। हैं, किसने कहा कि मैं नहीं नहाता था? तो मैं अपनी नहीं याद कैसे गंदी गंदी घूमती रहती थी, नाक भी नहीं साफ करती थी। हमजा ने चिढ़ते हुए अपना बदला पूरा किया तो रिदा बड़ी बड़ी आंखें निकालकर उसे घूरने लगी। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी, मैं साफ सुथरी बच्ची थी। वो तो आप थे, गंदे कपड़े पहने हुए, ना मुंह धोना ना गुसल करना। वो सोच अंदाज में रिदा ने उसे देखते हुए कहा, जैसे वो गंदा बच्चा बनकर उसी के सामने घूमता रहता था। अपना तो सब कुछ भूल ही गई हो, अब तो यही कहोगी कि मैं साफ सुथरी थी। तुम तो बचपन में शलवार भी नहीं पहनती थी, बी अम्मा पूरे घर में शलवार लेकर तुम्हारे पीछे पीछे भागती रहती थी। हमजा ने तो रखकर अगले पिछले सब हिसाब बराबर कर दिए तो रिदा का चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो गया। उसे लेटे हुए काफ़ी वक्त हो गया था। ताशफीन आज भी स्टडी में घुसा कुछ काम कर रहा था। शाम को रिदा घर आई थी तो हिबा ने उसे दिन का माजरा सुनाया। रिदा को असद की धुलाई का सुनकर बहुत खुशी हुई। डिनर के बाद हिबा उसी के साथ बैठी रही तो ताशफीन रूम में चला आया। जब वो रूम में दाखिल हुई तो स्टडी की लाइट ऑन थी, जिसका मतलब था ताशफीन वहाँ है। उसने भी कबर्ड से अपने लिए आरामदेह ड्रेस निकाली और चेंज करके सोने के लिए लेट गई। वो दिन के बारे में सोचने लगी। ताशफीन का जुनूनी अंदाज देखकर वो डर गई थी, लेकिन उसे खुशी भी हुई कि ताशफीन उससे मोहब्बत के साथ साथ उस पर यकीन करता है। बेशक किसी भी रिश्ते की बुनियाद यकीन ही होता है। काफ़ी देर लेटे हुए उससे नींद नहीं आई तो वो उठकर स्टडी रूम में चली आई। उसने डोर ओपन किया तो ताशफीन लैपटॉप पर झुका हुआ मसरूफ़ दिखाई दिया। बहन जी, ये काम आप ऑफिस में किया करें, रोज़ाना आप यहाँ घुसे रहते हैं। ताशफी ने उसके आने का नोटिस नहीं किया तो उसने तनक कर कहा। क्या हुआ हिबा, गुस्सा क्यों हो? हिबा की आवाज़ पर उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा जहाँ वो खड़ी उसे गुस्से से घूर रही थी। बहन जी आकर सोएं, बस बंद करें ये सब कुछ। उसने लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा तो ताशफीन लैपटॉप बंद करते हुए उठकर उसके पास आया। मेरी जान को अकेले नींद नहीं आ रही क्या? वो उससे बाजुओं के हल्के में लिए रूम में आया। आप बस आइंदा नहीं काम करते घर आकर। मुँह बसोरते हुए उसने लाड से कहा तो ताशफीन मुस्कुरा दिया। तुम भी तो रिदा के पास छुपी रहती हो। ताशफीन ने उससे बेड पर बिठाया और उसके सामने बैठते हुए कहने लगा।
हिबा ने उसके गालों पर हाथ रखते हुए ताशफीन के डिम्पल्स को छुआ। बहन जी, ये आपने कहाँ से लिए इतने प्यारे प्यारे से गड़े? उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। अल्लाह ताला ने दिए। ताशफी ने उसका हाथ पकड़कर उसकी पुश्त को होंठों से छूते हुए कहा तो हिबा ने अपना हाथ खींच दिया। अब सोए ना, काफ़ी टाइम हो गया है। हिबा को उसकी आंखों में कोई और मफहूम ही नजर आने लगा तो उसने हाथ खींचते हुए कहा, अभी किधर सोना है, आज तो मुझे खुद लेकर आइए मेरी गुड़िया। उसने हिबा की गर्दन से दुपट्टा निकालकर साइड पर रखा और हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करते हुए लेट गया। मैंने सोने के लिए बुलाया था आपको। घबराते हुए वो थोड़ा दूर होकर लेटी तो ताशफी ने उससे पास करके अपने हज़ार में लिया। उसने हिबा की पेशानी पर होंठ रखे तो हिबा ने ज़ोर से आंखें मींच ली। नाइट बल्ब की मध्यम सी रोशनी में ताशफीन उसके चेहरे पर बिखरे रंगों को देखने लगा। उसने बारी बारी नरमी से उसके दोनों गालों को होंठों से छुआ तो उसकी कुर्बत से हिबा की पेशानी पर पसीना चमकने लगा। उसने ताशफीन की शर्ट को मजबूती से पकड़ लिया। वो उसकी गर्दन पर झुकने लगा तो हिबा ने उसके होंठों पर कपकपाते हुए हाथ रख लिया। क्या हुआ है हिबा? उसने हिबा का हाथ चूमकर मुंह से हटाते हुए पूछा। बहन जी, मुझे भी टाइम चाहिए, हिबा ने हकलाते हुए कहा तो ताशफीन का मूड बिगड़ गया। हिबा, क्या मसला है आखिर? तुमने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया भी है या नहीं? मज़ीद तुम्हें कितना एक टाइम चाहिए? मैंने तुम्हें स्पेस दे रखी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे जज्बात की कदर ही ना करो। हिबा की बात पर उसका मूड ख़राब हो चुका था। बिगड़े मूड के साथ उस पर गुस्सा करके वो करवट बदल कर लेट गया। बहन जी, नाराज़ ना हो प्लीज़। उसे ताशफीन के इस रवैये की आदत ही कब थी। उसके गुस्सा करने से हिबा की आंखों में आंसू आ गए। हिबा यार प्लीज़, मेरा मूड पहले ही ख़राब कर दिया है तुमने, सोने दो मुझे। उसने बगैर हिबा की तरफ देखे उसे झिड़क दिया। हिबा भी अपने तकिए पर लेटकर रोने लगी। हिबा, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं उठकर दूसरे रूम में जाऊं तो रोना बंद करो। उसके रोने से ताशफीन को तकलीफ हो रही थी, लेकिन इस वक्त वो उसके साथ नरमी बरतने का कोई इरादा नहीं रखता था। उसकी गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर हिबा ने करवट ली और मुंह पर हाथ रखकर सिसकने लगी। हिबा की दबी दबी सी सिसकियां सुनकर ताशफीन ने उसकी तरफ करवट ली और उसे खींच कर उसका सर अपने सीने पर रखते हुए हंसा में ले लिया। थोड़ी देर सूंसू करने के बाद उसकी भारी सांसें रूम में गूंजने लगी, जिसका मतलब था कि वह सो चुकी है। तो ताशफी ने उसके सर पर होंठ रखे और खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। अलीज़ा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसका प्लान फ्लॉप हो गया था। पता नहीं ताशफीन को उस जाहिल पे इतना यकीन कैसे है। कभी उसकी वो चमची रिदा उसके साथ चिपकी रहती है। दोनों बहन भाइयों ने उसे सर पर बिठा कर रखा है। ये जगह मेरी थी। कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ताशफीन को मिली ये गांव की गवार। उफ, दिल कर रहा है इस हिबा का गला घोंट कर ख़त्म कर दूं। वो जले पाँव की बिल्ली की तरह इधर उधर चक्कर काट रही थी। गुस्से से पाँव पटकते हुए कमरे से बाहर निकली, अपनी माँ के रूम की तरफ बढ़ी। वो लॉन से गुजर रही थी जहाँ रिदा सोफे पर लेटी हमजा के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। वो हमजा से तबीयत के बारे में पूछ रही थी तो अलीज़ा को अपनी बेइज्जती याद आई। कैसे उसने बेइज्जत करके उसे घर से निकाला था। उसके वजूद में नफरत की लहर दौड़ गई। उसने नफरत से नजरें फैली और उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। निसा बेगम मोबाइल कान से लगाई किसी से महवी गुफ्तगू थी जब अलीज़ा उनके रूम में दाखिल हुई। उसकी तरफ देखते हुए उन्होंने कॉल ड्रॉप की और सेल साइड पर रखते हुए अलीज़ा की तरफ मुतवज्जा हुई। क्या हुआ है चंदा, मुंह पर 12 क्यों बजे हुए हैं? उसे गुस्से में देखते हुए प्यार से पूछने लगी। आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या हुआ है? आपको तो याद भी नहीं कि आपकी एक अदद बेटी भी है। आपको तो पार्टियों से ही फुर्सत नहीं मिलती। अलीसा ने खोलते हुए उनकी रोज़ाना की पार्टियों पर चोट की। जब वो अपने घर थीं, उसकी माँ को घर से निकलने की फुर्सत ही नहीं थी। ताशफीन के घर आने के बाद वो घर में कम ही मिलती थी। दोनों माँ बेटी को पार्टियों और दोस्तों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। क्या हो गया अलीज़ा, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। तुम्हारी परवाह नहीं तो और किसकी परवाह करूँगी मैं? वो अलीज़ा को कंधों से पकड़ कर बेड पर बिठाते हुए प्यार से कहने लगी। मेरी अगर आपको की फ़िक्र है तो आप उस जाहिल का कुछ करें जो मेरे हक पर डाका डाल कर बैठी है। उनके मोहब्बत भरे लहजे को देखकर वो थोड़ा नॉर्मल हुई। तुम तो कह रही थी कि ताशफीन उसे घर से निकाल कर छोड़ेगा। निसा बेगम उसके बाल कान के पीछे रसते हुए कहने लगी। मैंने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ताशफीन उस जाहिल पर अंधों की तरह ट्रस्ट करता है। उल्टा उसने असद को मार मार कर घर से बाहर फेंकवा दिया और सारे किए कराए पर पानी फिर गया। वो निसा बेगम का हाथ झटकते हुए उठ गई और ड्रेसिंग टेबल से परफ्यूम की शीशी उठाकर ज़मीन पर मारी। अलीज़ा, रिलैक्स डियर, मैं तो कहती हूँ दफ़ा करो इन्हें। और वो ज़रीना है ना, मलिक की बीवी, मेरी दोस्त, उसने मुझसे तुम्हारा हाथ मांगा है अपने बेटे के लिए। वो बहुत अमीर बंदा है। मलिक, उसका दुबई में भी करोड़ों का बिजनेस है और उसका बेटा भी इकलौता है। सारी ज़िंदगी ऐश करोगी। निसा बेगम को लालच ने अंधा कर लिया था और वो अलीसा को भी लालच देने लगी। उसे बस मालो दौलत से माला माल होना था।
और वो मलिक की दौलत हासिल करने के लिए अपनी बेटी को ज़रिया बनाने लगी। अलीज़ा खामोशी से अपनी माँ का चेहरा देखने लगी।